सर्विस। अफगानिस्तान में मोबाइल नेटवर्क सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। अनैतिकता रोकने के लिए तालिबान ने यह फैसला लिया है। अफगानिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय कॉल का आना जाना नामुमकिन है। तालिबान ने सोमवार से पूरे अफगानिस्तान में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क सेवाएं बंद कर दी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक काबुल, हेरात, मज़ार शरीफ और उरूज अगान सहित कई शहरों में फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट सर्विस ठप हो गई। इसके बाद मोबाइल डेटा कुछ टाइम तक तो काम करता रहा, लेकिन सिग्नल टावर बंद होने से वो भी बंद हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फैसला अनैतिक गतिविधियों को रोकने के लिए लिया गया। इससे पहले कुछ प्रांतों जैसे बल्ख, कंधार, हेलमंद, उरुजगान और निमरोज से फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क बंद किए गए थे, लेकिन अब ये इंटरनेट बंदी पूरे देश में लागू हो गई, जिसमें मोबाइल नेटवर्क भी शामिल है। इस ब्लैकआउट की वजह से अफगानिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय कॉल का आना जाना नामुमकिन हो गया है। इससे कई परिवार, व्यवसायी और सहायता संगठन एक दूसरे से संपर्क नहीं साध पा रहे। अफगानिस्तान में ना मोबाइल नेटवर्क चल रहा है, ना इंटरनेट, और इंटरनेशनल कॉल्स भी नामुमकिन, सब कुछ ठप पड़ा हुआ है। तालिबान ने अफगानिस्तान में ये इंटरनेट सर्विसेज बंद की हैं, मोबाइल सर्विसेज भी बंद कर दी गई हैं। अनैतिकता रोकने के लिए ये फैसला वहां पर लिया गया है। हमारे सहयोगी आदित्य बधावन हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी इसको लेकर लेते हैं। अफगानिस्तान में मोबाइल सर्विसेज बंद कर दी गई हैं, इंटरनेशनल कॉल्स नहीं जा पा रही, खासा नुकसान वहां पर लोगों को इसका झेलना पड़ रहा है। क्या वजह इसके पीछे आदित्य? बिल्कुल। अच्छा, अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं तालिबान ने जो है अफगानिस्तान में इंटरनेट को बंद कर दिया है। पहले हमने देखा है कि किस तरीके से बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है तालिबान ने अफगानिस्तान में। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत सीरियस मैटर है, क्योंकि अगर जो ये है जो इंटरनेट का इशू है, इससे काफी जो है चीजें निकल के आती हैं, काफी चीजें चलती हैं। एक तरीके से अफगानिस्तान का जो वर्ल्ड से कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं करता हुआ नजर आ रहा है। तो बेहद एक ये प्रॉब्लम है। किस तरीके से इसका समाधान करा जाए, ये एक देखने की बात होगी, क्योंकि हमने देखा है तालिबान ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जो बहुत कंट्रोवर्शियल हैं। पहले जब महिलाओं की शिक्षा पे रोक लगाया, अब ये जो है इंटरनेट बैन करने का जो हो रहा है, काफी जो है किलिंग्स भी तालिबान ने बेरहमी से लोगों को भी मारा है अफगानिस्तान में। तो कहीं ना कहीं स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक है अफगानिस्तान में, और देखने की बात होगी अच्छा कि यहाँ से किस तरह की चीजें निकल के आती हैं। ठीक, बिल्कुल आदित्य, यहाँ पर इमोरटली का हवाला दिया गया है, कहा गया है कि अनैतिकता रोकने के लिए ये फैसला लिया गया। ऐसी क्या एक्टिविटीज वहां पर पाई जा रही थी? जी बिल्कुल। उनका जो शरिया कानून है उसके हिसाब से तालिबान जो है कुछ चीजों को मॉनिटर करता है, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करते हैं लोगों को, क्या इंटरनेट पे किस तरह का कंटेंट देख रहे हैं और क्या चीजें चल रही हैं। तो उसी के मद्देनजर देखते हुए उनकी जो समझ है, जिस हिसाब से उनके इस्लामिक कानून है, उसी के तहत, उसी वजह से उन्होंने जो है ये इंटरनेट बंद करवाया है वहां पर। और कहीं ना कहीं जो है वहां के लोगों के लिए दिक्कत है, तो क्योंकि अफगानिस्तान में पहले से ही भुखमरी बहुत ज्यादा है, नौकरियां नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब देखने की बात होगी कि क्या यहाँ से आगे चल के चीजें निकल के आती हैं। जी अच्छा। बिल्कुल आदित्य, यहाँ पर अनैतिकता का हवाला देते हुए जो फैसला लिया गया है, लोगों को इससे खासा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्या कुछ अभी स्टेटमेंट सामने आया कि कब तक ये वापस से बहाल कर दी जाएंगी, या फिर एक नया तालिबानी फरमान इसको कहा जा सकता है लोगों को परेशान करने के लिए? जी बिल्कुल, एक तरीके से नया तालिबानी फरमान ही कहा जा सकता है, जैसे आपने जिक्र करा। और कहीं ना कहीं हमने देखा है तालिबान इस तरह के जो डिसीजन है लेते आई है, इस तरह की कंट्रोवर्शियल स्टेप्स उन्हें लेते आए। तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है बहुत ज्यादा नाजुक है इस समय, और देखने वाली बात होगी कि लोगों का क्या रिएक्शन है, क्योंकि अफगानिस्तान में किसी को भी ज्यादा बोलने की इजाजत नहीं है। तालिबान ने काफी रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है। तो अब देखने वाली बात होगी अच्छा यहाँ से किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती है। बिल्कुल, ये तमाम रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर, अगर मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट की बात करें तो इसके अलावा क्या कुछ और रिस्ट्रिक्शंस आ देते हैं वहां पर? वहां से देखिए अच्छा, अफगानिस्तान में पहले से ही बहुत चीजें पे रिस्ट्रिक्शन है, और अब ये न्यू सेट ऑफ रिएक्शन रिस्ट्रिक्शन जो है तालिबान की सरकार ने वहां पर जो है उसको लाई है। तो कहीं ना कहीं अब दिक्कत वाली बात है, लोगों के लिए बेहद दिक्कत की ये बात नजर आती है। जी अच्छा। बिल्कुल, ये फैसला अनैतिकता को रोकने के लिए, और उसी के बाद से यहाँ पर इंटरनेट सर्विसेज भी बंद है और कॉल्स भी बंद कर दिए गए हैं, जिसके वजह से इंटरनेशनल कॉल्स भी वहाँ पर नहीं जा पा रहे। लोगों को खासा परेशानियाँ वहाँ पर झेलनी पड़ रही हैं, सब कुछ ठप पड़ा हुआ है। इससे स्टूडेंट्स को भी खासा प्रॉब्लम्स वहाँ पर हो रही होंगी आदित्य।
जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं स्टूडेंट्स पहले से ही स्कूल नहीं जा, स्कूल वहां बंद करे हैं तालिबान ने, स्कूल जा नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। अच्छा जी। बिल्कुल, ये खासा दिक्कतें वहां पर तमाम लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। जिस तरीके से नया तालिबानी फरमान वहां पर जारी किया गया है, अब अफगानिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय कॉल्स नहीं हो सकेंगी, इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई हैं और इसी वजह से वहां पर कांटेक्ट कर पाना बिल्कुल मुश्किल हो चला है। अब तमाम मीडिया रिपोर्ट जो निकलकर सामने आ रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि फिलहाल ये अनैतिकता रोकने के लिए किया गया। हालांकि क्या कुछ इनपुट मिला था आदित्य, आप बता सकते हैं, जिसको देखते हुए ये फैसला लिया गया? तो ये एक तालिबान का इंटरनल ही डिसीजन है। अच्छा, अगर आप देखें तो वो काफी जो है हार्ड शरिया कानून में विश्वास करते हैं और इसी के तहत इन्होंने ये जो है इंटरनेट और यहाँ पर सारा बैन करने का फैसला लिया है। जी अच्छा। बिल्कुल, ये फैसला तालिबान की ओर से लिया गया है। अफगानिस्तान में लोगों को परेशान करने के लिए मोबाइल नेटवर्क सर्विसेज यहां पर बंद कर दी गई हैं और इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं, जिसकी वजह से इंटरनेशनल कॉल्स भी नामुमकिन हो चली हैं और सब कुछ ठप हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका आदित्य, ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।